वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रहा। यार मेरा नाम वजाहत है यार। भाई साहब भारत के लिए 7 देश इस टाइम ट्रम्प से भिड़ चुके हैं। 7 देश क्या बोल रहा है? हाँ जी, कौन कौन से क्या पता कौन कौन से, अब ये तो नहीं पता, लेकिन भाई कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए 7 देश इस टाइम फुल एंड फुल ट्रम्प से भिड़ चुके हैं, ट्रम्प की मुखालफत इस दुनिया में कर चुके हैं। क्योंकि भाई आज तक किसी के पिछवाड़े में इतना जोर नहीं था कि वो भाई अमेरिका की खिलाफत करे, लेकिन भारत पहला देश आया और आज उसके पीछे पीछे 7 देशों ने भाई साहब ट्रम्प को नंगा किया है। तो वॉच करते हैं क्या हुआ है। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूरोपियन यूनियन से बिग नो सुनने के बाद, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि हम इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, आज ट्रम्प ने वर्चुअल मीटिंग बुला ली है G7 कंट्रीज को। उनको बोला है कि आपने इंडिया पर सैंक्शन लगाने, लेकिन 50% से 100% तक सैंक्शन लगाने हैं। तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है? ये ट्रम्प आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। ये वो डोनाल्ड ट्रम्प जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने वो मतलब बिगी बिल्ली बनकर वहाँ विजिट करने को भी तैयार हो गया। फिर उसने इंडिया को टारगेट किया। हाँ। इंडिया भी 11% एक्सपोर्ट को पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंडिया को भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो भी क्योंकि वो रशियन क्रूड ऑयल को लेके उसको रिफाइन करके डिफरेंट मार्केट में वो बेच रहे हैं और सबसे ज्यादा वो पैसा चाप रहा है। तो वजह यह है कि अमेरिकन इतने ज़्यादा इंट्रेंच्ड हैं बिजनेस वाइज एंड मिलिटरीली वाइज इंडिया के साथ कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेवल की बात ये रह गई है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रम्प अब मोदी के पैरों में गिरता दिखाई दे रहा है। ना तो रशिया उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे चाइना उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे इंडिया उसकी बात मान रहा है। ये नेहरू के जमाने वाला इंडिया समझ रहा था ना कि थोड़ा सा दबकाऊंगा बैठ जाएगा, बिलो द लाइन आ जाएगा, बिलो द लाइन आएगा। सो इंडिया विल बेसिकली ऑलवेज अपनी भी बात मनवाएगा, उनके साथ भी खेलेगा, और टेस्टर उसने रशिया के साथ दे दिया। जॉर्जिया मेलोनी के होते हुए, इटली की पीएम के होते हुए, आपको क्या लगता है कि ये टैरिफ इंडिया पे बिल्कुल रिसेंट आपने जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्रम्प G7 देशों को कह रहा है कि तुम भारत पर टैरिफ लगाओ। तो पहले ये उसने यूरोप के देशों को कहा था कि तुम भारत पर टैरिफ लगाओ, मगर यूरोप ने मना कर दिया था कि हम भारत पर टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि यूरोप तो भारत के साथ FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया। और अब ट्रम्प G7 देशों से बोल रहा है कि तुम भारत पर टैरिफ लगाओ ताकि भारत पर दबाव बने और रशिया और यूक्रेन का वार रुक सके। तो ट्रम्प को हर कहीं जगह से हार मिल रही है, क्योंकि यूके भी G7 देशों में शामिल है। तो यूके के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो यूके नहीं लगा सकता, कनाडा हमारे पे लगा नहीं सकता, और इटली में जो प्राइम मिनिस्टर मेलोनी उसके साथ हमारे भारत के अच्छे रिश्ते थे वो लगा नहीं सकता। तो ट्रम्प को हर जगह से हार मिल रही है। और कल यूएस के विदेश मंत्री भारत को अपना टॉप प्रायोरिटी देश बता रहे थे, 21वीं सेंचुरी का अच्छे रिश्ते बता रहे थे, और ट्रम्प वैसे यूरोप से और G7 देशों से बोल रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाओ। तो ये किस तरह की दोस्ती है, दोगलापन दोस्ती है यूएसए की। तो ट्रम्प चाहता है कि G7 देश भारत पर टैरिफ लगाए, मगर G7 देश भारत पर टैरिफ नहीं लगा सकते, जिस देख पाकिस्तान भी हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। को ये लगता था, डोनाल्ड ट्रम्प को ये लगता था कि इससे ये लगता था, और डिप्लोमेसी जो इंडिया की थी उन्होंने इस बात पे कायल भी किया हुआ था या पागल बनाया हुआ था कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हम आपके बगैर कुछ नहीं है। उसे ये लगता था कि इंडिया जो है वो मेरे बगैर कुछ नहीं है, और नरेंद्र मोदी तो सर्वाइव ही मेरी वजह से कर रहा है। कुछ फहमियां थी, या भारतीय जनता पार्टी जो सर्वाइव ही मेरी वजह से कर रही है। तो मैं जैसे मरोड़ना चाहूंगा ना, या जैसे ये नेहरू के जमाने वाला इंडिया समझ रहा था ना कि थोड़ा सा दबकाऊंगा बैठ जाएगा, बिलो द लाइन आएगा। 2025 आ गया, जहाँ पे कतर जैसा और इराक जैसा और शाम जैसे कंट्रीज जो हैं वो बात नहीं मानते, तो वो तो फिर दुनिया की चौथी जो है बड़ी मुआशी ताकत है, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा रकबा है। तो उसके साथ अब इन्होंने किसी भी सुपर पावर, अमेरिका का क्या होता है, अमेरिका 2 चीज़ें करता था जब भी किसी कंट्री को अपनी आप ये कह लें कि बेंच में या अपने पास अपने साथ शामिल करना। सबसे पहले तो वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरवेंशन करवाता था, क्योंकि इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत है, या रिजीम चेंज जिसे आप कहते हैं, गवर्नमेंट वो हो नहीं सकती, वो हो नहीं सकता था, एक क्लियर वाज़ह मेजोरिटी थी। उसके बाद अमेरिका वेपनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, हमले का। नो डाउट कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा दूर है इंडिया, हमला भी नहीं कर सकता था।
इंडिया के आसपास किसी कंट्री में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जो है वो ब्लाइंड इंटरवेंशन जो है या ब्लाइंड या ओपन वॉर जो है वो स्टार्ट करे इंडिया के साथ। नेपाल होगा या बांग्लादेश को, हालांकि उसने थोड़ा थोड़ा दाना डाला था कि वो उस पर जो है उसमें भी वो। उसके बाद तीसरा और आखिरी वेपन इनके पास यही होता है, इकोनॉमिक वेपन, या जिसे आप लोग इकोनॉमिक वॉर हेड या टेरिफ वॉर या टेरिफ वेपन जो है। अब इसने ये पहले तो ट्रंप ने टेरिफ जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया कि 7% से 10% से 15% से 25%, और अनाउंस करता था, इम्पोज नहीं करता था कि किसी न किसी तरीके इंडिया जो है वो ट्रेड डील मान जाए, जो हमारे कैंप में आ जाए। उसके साथ मसला क्या था कि इनको रशिया के कैंप से निकालें, क्योंकि रशिया इस वक्त अमेरिका से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है अमेरिका को। रशिया का ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में उसी का ऑयल जो है इस्तेमाल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन आपका जो है वो सारे का सारा ऑयल जो है वो रशिया का इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्टली मेड इन इंडिया के नाम से। और दूसरा जो इसके अंदर वो एक खन्नास था डोनाल्ड ट्रंप के कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो ये ख़त्म करवाऊँ, मैं रुकवा। अब उस वॉर को रुकवाने के लिए इंडिया को अपने साथ मिला के रशिया पे प्रेशराइज करना चाहता था, रशिया पे प्रेशर डालना चाह रहा था, चाइना को साथ मिलाना चाह रहा था। चाइना ने भी हरी झंडी दिखा दी। फिर अमेरिका ने, इंडिया ने पहले तो चलो कहा कि हमारे यार पुराने रिलेशन है, इनके साथ कुछ थोड़ा बहुत चलते हैं, बातचीत आगे करते रहते हैं। लेकिन जब इंडिया को फाइनली लगा कि ये मुड़ने वाला नहीं है, तो उसके बाद फिर जो है इंडिया ने इस बात का अंदाज़ा किया कि हम इसको ब्लंटली जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं। हाँ, उन्होंने ब्लंटली रिफ्यूज भी किया। भाई देखो ना क्या सीन बना हुआ है। आज तो उसने अपना जो है हंगामी इजलास भी बुला लिया है कि हंगामी इजलास आया है और 7 देशों का हंगामी इजलास उधर पहुंच गया है, और वो इजलास मोदी जी से भिड़ गया है कि भाई कि नहीं, हम भाई साहब भारत के साथ हैं, भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है ना, हम उन पे टैक्स ठोकते हैं। बोलता है कि क्योंकि टैक्स अगर वो ठोकेंगे तो सीधी सी बात है, नुकसान उनका अपना है। टैरिफ ठोकेंगे, नुकसान उनका अपना है। भाई यार 50% बोल रहा है, 50% ना लगाओ, 100% लगाओ। उन्होंने बोला हम 1% भी लगाते हैं, हम इंडिया से तजारत जारी रखें। G7 इस टाइम टोटली इग्नोर कर रही है, हाँ। टोटली ट्रम्प को बोल दिया G7 ने कि भाई साहब दुनिया की बड़ी शक्तियों ने बोल दिया है कि नहीं, ये काम हमने नहीं करना। यार 100% तेल यूरोपियन यूनियन को जा रहा है इंडिया से, वो पागल है इधर टैरिफ लगाएंगे। सोच ना, तेल ही नहीं होगा तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? भाई साहब अंदर लोगों को तेल ही महंगा मिलेगा। हाँ। और तेल कहाँ से? वो बोलता अमेरिका बोलता होगा मुझसे लो ना, मुझसे लो। उन्होंने बोला नहीं, हम इंडिया से लेते रहेंगे, पहले भी लेते रहेंगे और आप भी लेते रहेंगे, क्योंकि सस्ता देता है। भाई मेन बात ये है ना। और इंडिया ने आज जिस तरह से ट्रम्प को भाई साहब नंगा किया, यकीन मानो कि बड़े बड़े देश आज ईरान परेशान है। चाइना जैसा देश भी सोच में है कि भाई हम जैसा देश अमेरिका को टक्कर नहीं दे सका, आखिर भारत ने कैसे बचाया? यार वजह सोचने वाली बात है। यूरोपियन जितने भी देश है ना वो ट्रम्प की नहीं सुन रहे, क्योंकि मोदी जी आगे आया हुआ है। उनको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी के लिहाज से कंट्री है। भाई वो अमेरिका की बाजार है, तो हम जैसे मक्खी जैसे देशों का क्या हालत करेगा मोदी? वो भी इंडिया के सहारे पे, इंडिया के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। देख रहे ताकत आ गई उनमें भी बोलने की। पहले वो नहीं बोलते थे अमेरिका के सामने, उन्होंने बोला मोदी जी खड़ा है आगे, हम भी खड़े हो जाए। यार बात है, फायदा इसी में, हम बचा सकता है हमें मोदी जी, इंडिया ही बचा सकता है। इस बात का भी पता है ना कि भाई साहब जो मोदी जी है ना, भाई साहब अगर हमने इसे गलत पंगा ले लिया तो ये हमें भी कहेंगे। और यार कितने देशों को बचाया, रशिया की मिसाल तेरे सामने, रशिया को नहीं बचाया। बात है। और फिर मोदी जी ने ठोका किनको है? मालदीव को ठोका, पाकिस्तान को ठोका, भाई साहब बांग्लादेश को ठोका। हम देशों की तो मारी है, यानी भाई भारत मारने में भी 1 नंबर, अगले देश को ठोकने में भी 1 नंबर। अगर किसी को सहारा चाहिए तो फिर सहारा भी देता है, उसके साथ खड़ा भी हो जाता है। सीधा चलोगे तो भारत चलेगा, टेढ़े हो गए तो भारत तुम्हारे साथ ऐसा टेढ़ा होगा कि तुम्हें भाई साहब 7 नस्लों तक याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे हमारा हाल देख लो। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते